तो ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी जो जन्म लग्न कुंडली है वो है कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, यानी कि लग्न में लिखा है 11 नंबर। तो 11 नंबर यानी कि ये कुंभ राशि है। इसके जो स्वामी हैं, इस कुंडली के जो मालिक हैं वो है शनि ग्रह। और शनि ग्रह, बहुत ही अच्छी बात है कि शनि ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। इस पूरी कुंडली का जो मालिक है वो है शनि ग्रह। और शनि ग्रह देखो यहाँ पे 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि में बैठा है और उच्च का होकर बैठा है। डिग्री भी अच्छी है, 17 डिग्री का बैठा है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि लग्नेश का अपनी उच्च राशि में बैठना बहुत ही बड़ी बात है। तो बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देखो राहु ग्रह की। राहु ग्रह आपका बैठा है चौथे घर में। राहु और केतु ये पापी ग्रह हैं। तो राहु यहाँ पे देखो चौथे घर में बैठा है, 2 नंबर लिखा है, वृष राशि में बैठा है। वृष राशि राहु की उच्च राशि है। लग्नेश शनि राहु का मित्र है। तो यहाँ पे राहु उच्च का बैठा है और लग्नेश का मित्र भी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे राहु आपको ज़्यादातर अच्छे फल देगा, लेकिन ये पापी ग्रह है तो कुछ मात्रा में आपको खराब फल भी जरूर देगा। तो खराब फल क्या देगा देखो, चौथे घर में बैठा है। चौथा घर से हम देखते हैं माता का सुख, मकान का सुख देखते हैं, वाहन सुख देखते हैं, सभी भौतिक सुख देखते हैं, यानी कि नौकर चाकर, यश, भूमि, जायदाद, सभी सुख हम चौथे घर से देखते हैं। तो यहाँ पे राहु बैठा है चौथे घर में। लेकिन ये चाहे उच्च का बैठा है, लेकिन फिर भी जो जातक का शुरुआती जीवन है उसमें जातक को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। माता के सुख में जरूर कमी करेगा। यहाँ पे माता को बीमार जरूर करेगा क्योंकि इसका जो स्वामी है शुक्र, 2 नंबर लिखा है, इसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र देखो आपका 8वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है। तो माता के सुख में जरूर कमी आएगी या फिर माता बीमार रहती है। इसके अलावा माता पक्ष से परेशानियां आएंगी क्योंकि चौथे घर में बैठा है जो कि जातक की जन्मभूमि है। तो यहाँ से जातक को ये राहु जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, यानी कि जातक का जो भाग्योदय है वो अपने देश की बजाय विदेश में अधिक होगा, यानी कि अपनी जन्मभूमि से दूर होगा। तो भूमि विवाद भी जरूर कराएगा। यहाँ पे शुरुआती जीवन में कष्ट जरूर देगा। जातक को मकान वाहन संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, माता संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। ऐसे जातक का जो शुरुआती जीवन है वो जीवन है वो दुखी होगा, कष्टपूर्ण होगा। तो राहु की दशा अंतरदशा में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। संघर्षों के बाद जातक को अच्छे फल भी जरूर मिलेंगे, बहुत ही सुखों की भी प्राप्ति होगी। लेकिन शुरुआती राहु की जब भी दशा चलेगी आपको शुरुआत में खराब फल देगी, बाद में अच्छे फल देगी। तो यहाँ पे देखो उच्च की राशि में बैठे तो अच्छे फल क्या देगा, जातक विवेकशील होगा, मेहनती होगा, भूमि जायदाद वाहन आदि सुखों को प्राप्त जरूर करेगा, लेकिन जातक को काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। माता या पिता दोनों में से किसी एक के सुख में कमी जरूर आएगी। मित्र अच्छे होंगे। तो इसके अलावा बात करते हैं दृष्टि की। तो यहाँ पे बैठा राहु भूमि, क्योंकि भूमि के घर में बैठा है, भूमि और मकान को लेकर विवाद जरूर होगा, ये संभव है। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, शुक्र के ऊपर। तो शुक्र को खराब करेगा क्योंकि देखो चौथे घर का जो मालिक है वो है शुक्र। तो शुक्र यहाँ पे कन्या राशि अपनी नीच राशि में बैठा है। तो यहाँ पे बुरे फलों में बढ़ोतरी करेगा राहु। 5वीं दृष्टि शुक्र को देखेगा तो शुक्र के बुरे फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। राहु 7वीं दृष्टि से 7वें घर को 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा तो नौकरी व पार संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। 9वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेगा तो विदेशी संबंधों से भी जातकों को लाभ जरूर होगा, विदेश लेके भी जरूर जाएगा घर से। तो राहु की दशा आपको अच्छे फल भी जरूर देगी लेकिन खराब फल भी जरूर देगी क्योंकि ये चाहे उच्च का बैठा है लेकिन फिर भी राहु और केतु दोनों पापी ग्रह हैं। तो कुछ मात्रा में आपको ये खराब फल जरूर देगा। तो आगे बात करते हैं। आपके देखो 7वें घर में 2 ग्रह युति करके बैठे हैं, सूर्य बैठा है और बुध ग्रह, दोनों ग्रह युति करके बैठे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो सूर्य बुध यहाँ पे युति करके बैठे हैं और सूर्य यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा है ये सिंह राशि सूर्य की खुद की राशि है, यानी कि 7वें घर से हम देखते हैं विवाह का सुख, पत्नी का सुख, साझेदारी के कामों में लाभ या हानि। तो यहाँ पे सूर्य अपने ही घर में बैठा है, सिंह राशि सूर्य की खुद की राशि है और अपने ही घर में बैठा है। डिग्री भी अच्छी है, 14 डिग्री है, यानी कि पूरा बलवान होकर बैठा है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह आपको क्या अच्छे फल देगा, देखो पत्नी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा जातकों को, पत्नी से विचार अच्छे मिलेंगे क्योंकि 7वां घर पत्नी का है। पत्नी का सुख 7वें घर से देखते हैं, विवाह का सुख 7वें घर से देखते हैं। तो विवाह का सुख जातकों को बहुत ही अच्छा मिलेगा, दाम्पत्य सुख जातकों को अच्छा मिलेगा।
क्योंकि उसके ऊपर देखो बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 7वें घर के ऊपर पड़ रही है। तो पत्नी का सुख जातकों को बहुत ही अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, अच्छे घराने की होगी, पत्नी से विचार अच्छे मिलेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि सूर्य ही कुछ क्रूर ग्रह है, जिसकी वजह से पत्नी थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की जरूर होगी जातक की। और साथ में बुध बैठा है जो कि पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, दोनों की युति भी है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि संतान, बुध यहाँ पे संतान का स्वामी है, तो प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, संतान उत्तम होगी, पत्नी भी धनवान होगी। जातक का भाग्य उदय प्रथम संतान होने के बाद होगा। जातक बुद्धिमान होगा और अपने बुद्धि बल के ऊपर अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। इसके अलावा सूर्य यहां से 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा। लगन में सूर्य ग्रह की शत्रु राशि है, तो लगन जातक खुद होता है। जातक की सेहत हम लगन से देखते हैं, शरीर की बनावट, रंग रूप हम लगन से देखते हैं। तो सूर्य क्योंकि क्रूर ग्रह है, लगन को देखेगा तो स्वास्थ्य में कुछ कमी जरूर करेगा अपनी दशा अंतरदशा में। कुछ जातक का क्रोधी स्वभाव का जरूर होगा, क्योंकि मंगल की भी चौथी दृष्टि लगन के ऊपर है, तो जातक क्रोधी स्वभाव का जरूर होगा। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह आपको जरा अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल ये देगा कि पत्नी थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की जरूर होगी जातक की, लेकिन विवाह का सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो बात करते हैं बुध ग्रह की। इसके अलावा देखो सूर्य ग्रह क्योंकि सरकार का भी कारक है, तो सरकार की तरफ से भी जातक को लाभ मिलता है, सरकारी कामों में जातक को लाभ मिलता है। पिता का कारक है और नवम भाव से नवम भाव में बैठा है, पिता का कारक है, तो पिता से विचार अच्छे मिलते हैं। तो सूर्य ग्रह की दशा आपको अच्छे फल ही देगी, सरकार की तरफ से भी आपको लाभ मिलेगा। तो आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। देखो बुध ग्रह इस कुंडली में, पहले बात करते हैं कौन से घरों का स्वामी बैठा 7वें घर में है, लेकिन इस कुंडली में ये तो एक तो 5वें घर का स्वामी जो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये 5वें घर का स्वामी है, यानी कि मिथुन राशि का स्वामी है, पंचमेश है। 5वें घर से देखते हैं संतान का सुख, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध, तर्क वितर्क। इसके अलावा ये 8वें घर का स्वामी जो 6 नंबर लिखा है, ये भी कन्या राशि बुध की है, 2 घरों का स्वामी है, अष्टमेश भी है, लेकिन पंचमेश होने के कारण इसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो बुध बैठा है 7वें घर में बैठा है, सूर्य ग्रह की राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है और मित्र ग्रह के साथ युति करके बैठा है, क्योंकि पंचमेश है, योग कारक है। तो इस यहाँ पे 7वें घर में बुध ग्रह आपको ज्यादा नहीं तो 70-80% अच्छे फल ही देगा, 20% खराब फल जरूर देगा, क्योंकि ये 8वें घर का भी स्वामी है। तो देखो अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि देखो संतान उठ के चलेगी 7वें घर में, तो ऐसे जातक के कुछ योग हैं कि प्रेम विवाह होने के भी कुछ योग हैं ऐसे जातक के, क्योंकि प्रेम संबंधों का स्वामी 7वें घर में चला गया, विवाह के घर में चला गया, तो प्रेम विवाह के भी कुछ योग हैं। तो बुध ग्रह भी यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा, विवाह का सुख जातक को अच्छा मिलेगा, भागीदारी से लाभ होगा, यानी कि साझेदारी के कामों में जातक को लाभ होगा। और ये बुध देखो 8वें घर का स्वामी है, पत्नी के घर में बैठा है, तो पत्नी की उम्र को लंबा करेगा। यहाँ पे बुद्धि का कारक है, तो लगन को देख रहा है, तो जातक अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में कामयाब होगा। तो बुध ग्रह यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत खराब फल ये देगा कि जातक की पत्नी की सेहत को थोड़ा सा खराब जरूर करेगा, अपनी दशांतरदशा में जातक की पत्नी की सेहत संबंधी परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि 8वें घर का स्वामी है तो 7वें घर में बैठा है। तो इसके अलावा ऐसा जातक क्योंकि सूर्य ग्रह के साथ बैठा है, ऐसा जातक धर्म, ज्योतिष, गणित, योग, साइंस आदि विषयों में रुचि रखने वाला होता है। सूर्य ग्रह सरकार का कारक है, तो सरकारी क्षेत्रों से भी जातकों को लाभ जरूर होगा। तो बुध की दशा भी आपको अच्छे फल ही देगी, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगी। तो आपने ये अच्छा किया है कि आपने इसका रत्न दान कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि बुध यहाँ पे अस्त बैठा है, यानी कि जो भी फल देगा कम मात्रा में देगा, लेकिन आपने रत्न दान कर रखा है, जिसकी वजह से ये आपको अच्छे फल ही देगा। तो बुध की दशा अंतरदशा भी आपको अच्छे फल ही देगी, क्योंकि बुध ग्रह देखो इस कुंडली में अति योगकार ग्रह है, क्योंकि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये योग कारक होते हैं। योग कारक मतलब अच्छे फल देते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं। तो चाहे सूर्य इस कुंडली में मार्केश है, लेकिन अपने ही घर में बैठा है, तो ये यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। तो बुध की आपके ऊपर महादशा भी चल रही है और अंतरदशा भी चल रही है। बुध की अभी आपके ऊपर महादशा शुरू हुई है 2018 में, तो बुध आपको अच्छे फल ही देगा, सरकार की तरफ से भी लाभ देगा, क्योंकि सरकार के जो कारक स्वामी सूर्य ग्रह हैं उनके साथ बैठा है,
तो सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ दिलाएगा। तो आगे बात करते हैं आपके शुक्र ग्रह की। देखो शुक्र ग्रह आपका 8वें घर में बैठा है, 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि में बैठा है। कन्या राशि शुक्र ग्रह की परम नीच राशि है। नीच का मतलब बिल्कुल जहां पे शुक्र खराब फल देगा। तो एक तो भाव गलत है, 8वें घर में बैठा है जो कि भाव खराब है, और एक राशि खराब में बैठा है। तो ये शुक्र आपको बिल्कुल खराब फल देगा, खासतौर पे अपनी दशा अंतरदशा में। जब भी इसकी दशा चली या फिर अंतरदशा आई तो आपको बिल्कुल ही खराब फल मिलेंगे, क्योंकि शुक्र के ऊपर राहु की भी दृष्टि 5वीं पड़ रही है। तो खराब फल क्या मिलेंगे? देखो शुक्र, पहले बात करते हैं कौन से घरों का स्वामी है। ये जो 2 नंबर लिखा है ये वृष राशि है, यानी कि ये चौथे घर का स्वामी है। चौथा घर है माता का, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी भौतिक सुख, सभी यानी कि लग्जरी लाइफ का स्वामी शुक्र है, यानी कि चौथे घर का स्वामी है। इसके अलावा देखो ये जो 7 नंबर लिखा है, यानी कि ये भाग्य का स्वामी है। इस कुंडली में अति योग कर ग्रह है, लेकिन अभी योग कर के फल नहीं देगा क्योंकि खराब घर में चला गया। तो यहाँ पे 2 खराब योग बने, एक तो भाग्य भंग योग, क्योंकि भाग्य का स्वामी है, तो भाग्य भंग योग के कारण जातकों को भाग्य उदय संबंधी काफी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलती है। इसके अलावा चौथे घर का स्वामी है तो सुखहीन योग भी बना, यानी कि माता के सुख में कमी, मकान वाहन के सुख में कमी, सभी भौतिक सुखों में कमी आएगी। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी मनमुटाव, गुप्त अंगों का स्वामी है, और 8वां घर गुप्त अंगों का है। तो यहाँ पे छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है, और बीमारी के ऊपर, क्योंकि 7वीं दृष्टि से धन के भाव को देख रहे हैं, तो बीमारी के ऊपर जातक का धन खर्च भी कराएगा, खास तौर पे अपनी दशा अंतरदशा में। तो इसके लिए आप, बाकी ग्रह आपके बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में मुझे नेगेटिव लगा है, तो शुक्र के मंत्रों के द्वारा से आप पॉजिटिव जरूर करें। तो जब भी शुक्र की दशा चली आपको खराब फल मिलेंगे, टोटली खराब फल मिलेंगे। तो बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो आपके 9वें भाव में 2 ग्रह युति करके बैठे हैं, चंद्रमा बैठा है और शनि ग्रह, दोनों ग्रह युति करके बैठे हैं। शनि की डिग्री है 17, चंद्रमा की है 20, यानी कि कम अंशों में यहाँ सिर्फ 3 अंशों के फर्क से युति करके बैठे हैं। तो इसे बोलते हैं, जब भी चंद्रमा और शनि की युति होती है तो हम इसे विषय योग बोलते हैं, यानी कि एक खराब योग है, लेकिन शनि यहाँ पे आपको खराब फल नहीं देगा। तो पहले शनि की ही बात करते हैं। देखो इस कुंडली में शनि एक तो लग्नेश है, लगन का स्वामी है। लगन से हम जातक का सेहत देखते हैं, शरीर की बनावट देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, जातक की बुद्धि देखते हैं, शुरुआती जीवन देखते हैं, सुख दुख देखते हैं। इसके अलावा ये जो 10 नंबर लिखा है ये 12वें घर का भी स्वामी है, जो कि विदेश का है, दान का है, कर्म, व्यय। तो शनि देखो इस कुंडली में चाहे 12वें घर का स्वामी है, लेकिन फिर भी लग्नेश होने के कारण इसे 12वें घर का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। तो लग्नेश उठ के चला गया भाग्य घर में अपनी उच्च राशि में। तो ये शनि की बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि शनि डिग्री भी अच्छी है। 17 डिग्री का कोई भी अगर ग्रह होता है तो बिल्कुल बलवान होता है। तो यहाँ पे शनि आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि उच्च राशि में बैठा है तो एक अच्छा योग लेके बैठा है, जिसे बोलते हैं शास्य योग, जो कि 5 महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है। तो जिसकी वजह से जब भी शनि की महादशा चली, 7.5 चली, डेया चली, आपको अच्छे फल ही मिलेंगे, बिल्कुल खराब फल नहीं मिलेंगे। देखो अभी आपके ऊपर शनि की अष्टम डेया चल भी रही है, तो ये आपको अच्छे फल ही देगी, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगी, लेकिन ज़्यादातर अच्छे फल ही मिलेंगे। तो देखो शनि आपको क्या अच्छे फल देगा, बात अब ये करते हैं। क्योंकि लग्नेश उठ के चला गया भाग्य घर में, तो जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा, क्योंकि 9वां भाव होता है भाग्य का, पिता का, धर्म का। जातक का पिता भी बहुत ज़्यादा धनी होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, पिता का सुख अच्छा। जातक खुद भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा, धनी, सभी सुखों से युक्त, दानी होगा, धार्मिक होगा। इसके अलावा यहाँ पे शनि होने से जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, क्योंकि शनि की यहाँ से 10वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, शत्रु रोग कर्जा के ऊपर, शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा। राजनीति में रुचि रखने वाला होगा, राजनीति में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं ऐसा जातक, क्योंकि मंगल भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा है, खुद की ही राशि में बैठा है मंगल। तो राजनीति में ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है।
इसके अलावा क्योंकि नवम भाव विदेश का भी है, तो जातक शनि और चंद्रमा की दशा में देश विदेश की अनेक यात्राएं करेगा। यात्राओं से लाभ भी होगा, या फिर विदेशी संबंधों से जातक को बहुत ज्यादा लाभ होता है। धार्मिक यात्राएं बहुत ज्यादा करेगा। जातक भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। विद्वान होगा, परोपकारी होगा, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। तो ये शनि जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। जो आपको मैंने पहले बताया था कि शुक्र आपको यहाँ पे छोटा मोटा रोग जरूर देगा, लेकिन शनि क्योंकि लग्नेश की कुंडली में स्थिति अच्छी है, तो शुक्र भी यहाँ पे आपको ज़्यादा खराब फल नहीं देगा। उसके खराब फलों में कमी जरूर आएगी शनि की वजह से, क्योंकि लग्नेश की स्थिति कुंडली में बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो बात करते हैं दृष्टि की। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर के ऊपर, तो नौकरी व्यापार में लाभ होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, छोटे भाई बहनों संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। दसवीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु, रोग, कर्जा, इन सब से जातक बचा रहेगा। और बात करते हैं, देखो युति है चंद्रमा की, तो विश्व योग बना हुआ है, लेकिन शनि यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा, सिर्फ चंद्रमा आपको खराब फल देगा। चंद्रमा यहाँ पे खराब फल जरूर देगा, लेकिन ज्यादा खराब फल नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में छठे घर का स्वामी है, मार्केश है। फिर भी दोनों की युति जातक को भाग्यशाली बनाएगी, धनी बनाएगी। तो चंद्रमा की दशा हाँ आपको जरूर थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगी, भाग्योदय संबंधी आपको परेशानी आएंगी। तो अभी बात करते हैं चंद्रमा की। तो शनि की दशा आपको बहुत ही अच्छे फल देगी। जब भी आपके ऊपर शनि की दशा चली, अंतरदशा चली, आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। तो बात करते हैं चंद्र ग्रह की। देखो जो कि छठे घर का स्वामी है, जहां ये 4 नंबर लिखा है कर्क राशि, छठा घर एक खराब घर माना गया है। तो चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश शनि का शत्रु है, और मार्केश इस कुंडली में। तो यहाँ पे देखो नव भाव में बैठा है, तुला राशि में बैठा है, सम राशि में बैठा है, तो विषय योग बना हुआ है। तो चंद्रमा यहाँ पे आपको खराब फल जरूर देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा, लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। खराब फल क्या देगा, देखो चंद्रमा कौन से घर का स्वामी, छठे घर का। छठा घर है शत्रु का, रोग का, कर्जा, दुर्घटना, लड़ाई झगड़े, फसाद, चोरी, ठगी, इन सब कारकों का स्वामी चंद्रमा है। तो अपनी दशा में इन सब के संबंधी आपको परेशानियां जरूर आएंगी, थोड़ी बहुत ही, ज्यादा नहीं, क्योंकि चंद्रमा देखो यहां से अगर गिने 1 2 3 4, 4 नंबर का स्वामी है, और अपने घर से चौथे घर के ऊपर बैठा है, शनि ग्रह के साथ बैठा है। तो आपको यानी कि मिश्रित फल देगा, ज्यादा खराब, कुछ खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। तो आप एक काम ये करें कि आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान जरूर करें। आपने दान तब करना है जब इसकी दशा चलेगी आपके ऊपर चंद्रमा की, चाहे वो अंतरदशा हो चाहे महादशा हो, क्योंकि विश्व योग भी यहाँ पे बना हुआ है। तो लेकिन अच्छे फल ये देगा, जातक धार्मिक होगा, मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, नई नई युक्तियों से धन कमाने में कुशल होगा, लेकिन भाग्योदय संबंधी परेशानी जरूर आएंगी जातक को। तो तो आगे बात करते हैं मंगल ग्रह और केतु ग्रह की, जो कि 10वें भाव में युति करके बैठे हैं। तो पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखो मंगल जो 8 नंबर लिखा है, ये मंगल की खुद की राशि है, ये पूरा घर मंगल का है। मंगल 2 घरों का स्वामी, एक जो 1 नंबर लिखा है ये मेष राशि, मेष राशि भी मंगल की राशि है, जो कि छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, उत्तम मेहनत का है। इसके अलावा मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है, जो 8 नंबर लिखा है ये वृश्चिक राशि है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में बैठा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि देखो एक तो मंगल 10वें भाव में दिग्बली हो जाता है, और अपनी ही राशि में बैठा है, और इसकी डिग्री भी देखो 14 डिग्री है, मतलब ये पूरा बलवान है। तो ये आपको पूरी मात्रा में 100% मात्रा में अच्छे फल देगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, देखो यहाँ पे कई योग लेके बैठे है। रुच्चक योग जो कि पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है, पद्म सिंहासन योग लेके बैठा है, दिग्बली है यहाँ पे। तो क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि देखो 10वें भाव में बैठा है, 10वां भाव है नौकरी का, व्यापार, कारोबार का। तो जब तक नौकरी व्यापार में उच्च पद को प्राप्त करेगा। सरकार के घर में बैठा है, सरकारी कामों में जातक को अधिक लाभ होगा, सरकार की तरफ से जातक को बहुत ज्यादा लाभ होता है। जातक बहुत बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, अपने बल के ऊपर बड़ी भूमि, मकान, क्योंकि चौथे घर को देख रहा है, तो बहुत ही ज्यादा नाम कमाता है। भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा। तो ये मंगल क्योंकि भूमि कारक है, तो जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा।
मंगल की दशा बहुत ही अच्छे फल देगी। सिर्फ साथ में केतु बैठा है तो केतु यहाँ पे क्या करेगा, सरकारी कामों में विघ्न डालेगा। चाहे केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है लेकिन सरकारी कामों में विघ्न जरूर डालेगा। तो आप केतु की वस्तु का दान करें। तो जब भी आपके ऊपर मंगल की अंतर्दशा आएगी, जो कि बुध की महादशा में अंतर्दशा आएगी, वो बहुत ही अच्छे फल देगी। इसके अलावा मंगल चौथी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। जातक थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का होगा, बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा। आठवीं दृष्टि से पांचवें घर को देखेगा, संतान के घर को देखेगा, तो पुत्र के योग जरूर बनेंगे, पुत्र से भी लाभ होगा। और सबसे अच्छी बात, जैसे आपने पूछा कि राजनीति में, देखो ये मंगल आपको राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सफलता देगा, क्योंकि राजनीति के लिए हम 10वें भाव को देखते हैं और मंगल यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है, पूरी दिग्बली है। तो आपको राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सफलता मिलेगी, ये श्योर है। लेकिन ज्यादा सफलता मिलेगी मंगल की अंतर्दशा में। इसके अलावा 10वें भाव से हम मान सम्मान देखते हैं, यश देखते हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा समाज में मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन आप थोड़ा सा केतु की वस्तुओं का, राहु की वस्तुओं का दान जरूर करें। तो केतु यहाँ पे थोड़ा सा विघ्न जरूर डालेगा। तो बात करते हैं कि केतु आपको क्या फल देगा। तो देखो केतु और राहु ये पापी ग्रह हैं। तो केतु मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे चाहे उच्च का बैठे लेकिन थोड़ी बहुत ही, क्योंकि पापी ग्रह है तो थोड़ी बहुत ही परेशानी जरूर देगा, लेकिन ज्यादातर आपको 70-80% अच्छे फल भी देगा, क्योंकि साथ में मंगल बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है। तो यहाँ पे केतु आपको ज्यादा खराब फल नहीं देगा। थोड़ी बहुत ही अपनी दशा में परेशानी जरूर देगा, सरकार की तरफ से आपको परेशानी दे सकता है, पिता संबंधी थोड़ी बहुत ही परेशानी दे सकता है। लेकिन अच्छे फल यहाँ पे क्या देगा, देखो जातक बहुत ही ज्यादा मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, इसके अलावा पराक्रमी होगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ जातक के संबंध होंगे। लेकिन बिजनेस में, क्योंकि नौकरी व्यापार के घर में बैठे, तो नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी जरूर आएंगी शुरुआती जीवन में। माता के घर को देख रहे हैं तो माता संबंधी परेशानी आ सकती है। तो केतु की दशा वैसे आपको ज्यादातर अच्छी फली देगी। मंगल बैठा है, मंगल यहाँ पे रुच्च योग लेकर बैठा है, तो इसकी वजह से सरकारी क्षेत्रों में जातक को लाभ जरूर होगा। तो लास्ट में बात करते हैं गुरु ग्रह की। देखो गुरु ग्रह भी अपनी ही राशि में बैठा है, जो 9 नंबर लिखा है ये धनु राशि है, जो कि गुरु ग्रह की खुद की राशि है। तो अगर सही शब्दों में बात करें तो आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत ज्यादा काफी ग्रह अपने ही घर में बैठे हैं। जैसे कि देखो सूर्य अपने घर में बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, मंगल अपने घर में बैठे है, गुरु अपने घर में बैठा, बहुत ही बड़ी बात है ये। तो आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा नाम कमाता है। तो गुरु ग्रह की पहले बात करते हैं। देखो गुरु ग्रह इस कुंडली में एक तो दूसरे घर का स्वामी है, जो कि 12 नंबर लिखा है। दूसरे घर से क्या देखते हैं, धन की स्थिति दूसरे घर से देखते हैं, परिवार का सुख दूसरे घर से देखते हैं, कुटुंब वाणी दूसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा देखो ये 9 नंबर लिखा है, जो 11वां घर है, 11वें घर से देखते हैं लाभ, इच्छा पूर्ति। इसके अलावा आमदन के साधन 11वें घर से देखते हैं। तो गुरु ग्रह देखो दूसरे घर का, यानी कि धन भाव का स्वामी लाभ में चला गया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और अपने गुरु ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है, डिग्री भी उसकी 9 डिग्री है, पूरा बलवान होकर बैठा है। तो यहाँ पे गुरु ग्रह आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे गुरु ग्रह एक अच्छा योग लेके बैठा है, क्योंकि अपनी खुद की राशि में बैठा है। तो यहाँ पे अच्छा योग है हंस योग। हंस योग जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है, जिसकी वजह से गुरु ग्रह भी आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, देखो 11वें घर में बैठा है, जातक को हमेशा नौकरी व्यापार में लाभ होगा, बहुत ज्यादा धनी होगा जातक, पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी, धन कमाने के साधन एक से अधिक होंगे। इसके अलावा संतान के घर को देखेगा, संतान का सुख अच्छा, पुत्र संतान का सुख अच्छा, पुत्रों से भी जातक को लाभ होगा। विवाह के घर को देखेगा, विवाह का सुख अच्छा, जातक सभी सुखों से युक्त होगा, क्योंकि वाणी का भी स्वामी है। तो जातक की वाणी उत्तम होगी, कुटुंब संतान सुख उत्तम। मित्र को घर में बैठा है तो मित्रों की सहायता मिलेगी, मित्रों का सुख अच्छा जातक को। तो जानी कि जातक बहुत ही अच्छे फल देगा यहाँ पे गुरु ग्रह। मकान, वाहन, पद प्रतिष्ठा, राजनीति में बराबर सफलता मिलेगी। तो इसके अलावा जातक को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि में भी धन लाभ के योग हैं।
इसके अलावा पांचवी दृष्टि से तीसरे घर को देखिएगा, जो कि उद्यम का है, पराक्रम का है, जहां तक अपने उद्यम के बल पर जीवन में कामयाब होता है। पांचवें घर को देखिएगा जो कि संतान का, संतान का सुख अच्छा, बुद्धि का भी घर है पांचवा, तो जहां तक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान, युक्तिपूर्ण, नीति के अनुसार आचरण करने वाला, माता पिता से लाभ मिलता है जातक को, काफी पढ़ा लिखा होगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध रखने वाला, इच्छा पूर्ति घर में बैठा है तो बृहस्पति जातक की जो भी इच्छाएं हैं उसे पूरा भी करेगा। तो ऐसे जातक का जो विवाह है वो उच्च घराने में होता है। तो बृहस्पति की दशा भी आपको बहुत ही अच्छे फल देगी, सभी जातकों को सभी बहुत ही सुखों की प्राप्ति होगी, बहुत ज़्यादा धनी जातकों को बनाएगी। तो टोटली लास्ट में कहा जाए तो आपकी कुंडली बहुत ही बढ़िया है। जो सबसे मुझे नेगेटिव बात लगी है सिर्फ यही है कि शुक्र आपका थोड़ा सा खराब बैठा है, तो हो सके तो शुक्र के मंत्रों को आप सिद्ध जरूर करें। और राहु केतु भी मुझे कुछ आपकी कुंडली में खराब लगे हैं, तो राहु केतु की वस्तुओं का दान करें। बाकी आपकी कुंडली बहुत बढ़िया है। तो आपके ऊपर चल रही है बुध की महादशा, तो जानना आपने क्या करना है कि बुध का मंत्र जाप जरूर करें। आप एक माला आप बुध ग्रह के मंत्र का जाप जरूर करें। बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, सुबह के टाइम। और एक माला शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करें। इसके अलावा राहु केतु के वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं। तो बाकी आप मुझे फ़ोन कर लेना, बाकी के उपाय मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा, और जो भी आपके सवाल है उस हिसाब से भी आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा। तो बाकी आपकी कुंडली बहुत ही बढ़िया है। तो बाकी आप कोई भी अभी फिलहाल रत्न ना धारण करें। हाँ, आपने बुध का रत्न धारण कर रखा है, बाकी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शनि का भी आपने धारण कर रखा है, लेकिन शनि आपका पहले ही स्ट्रॉन्ग बैठा है, 17 डिग्री का बैठा है, तो उसका रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहले ही वो बल अच्छा है उसमें। क्योंकि जो रत्न होता है वो सिर्फ ग्रह की डिग्री बढ़ाता है, तो डिग्री उसकी पहली अच्छी है। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री के बीच होता है तो वो पूरा बलवान होता है। तो शनि आपका पहले ही बलवान है। तो अष्टम डेया चल रही है, ये भी आपको अच्छे फल ही देगी, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगी, क्योंकि ये शनि जो है वो बंदे के कर्मों के हिसाब से भी फल जरूर देता है।